चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। निकालिए क्लास 8। पढ़ रहे थे हम दीवानों की क्या हस्ती। अगर दीवाना बनना है तो इस थ्योरी में जिंदगी जिए ना, देखिए बड़ा मजा आएगा। संसार यही है, देने और लेने का नाम, लेने देने का नाम नहीं है। आपका जो कर्तव्य, कवि ने बहुत बड़ी बात कही कि बस चलना है इसलिए चले। अरे हमको कर्म करना है, कर रहे हैं। यह सोच के कभी नहीं करना। इसी को गीता में कहा, निष्काम भाव से करना। निष्काम, काम मतलब इच्छा। हमको मिलेगा तब हम देंगे, हमको दोगे तब हम देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। क्यों? मरेंगे तो स्वर्ग लेके जाएंगे हम। ऐसा नहीं होता है, बस करना है, कर रहे हैं। दीवाने लोग ऐसे ही जीते हैं। और मन लगाने के लिए क्या करते हैं? दो बात कही दो बात सुनी। ये संसार तो पहले बताया लेनी देने का। अरे कुछ हुआ, मैंने किसी को कुछ कह दिया तो आप किसी को कह दिए, तो आप भी किसी से सुन लीजिए। दो बात कही दो बात सुनी, बात खत्म। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। कभी आनंद मिला, हंस लिए, दुख मिला, रो लिए। रोने से जी हल्का हो जाता है। अब रोते समय कोई ऊपर से थप्पड़ चला दे तो ऐसे इंसान को क्या कहिए? कोई बोले पापा बहुत चोट लगी है, ऊपर से दो थप्पड़ और पापा लगा दे तो बोला ल, एक तो चोट लगे कि पापा पास आएंगे तो थोड़ा प्यार मिलेगा, चोट का दर्द कम होगा, ऊपर से दो थप्पड़ और मिल गया सूद में। नहीं, वही कह रहा कुछ हंसे। प्रेमचंद ने कहा कि जो इंसान दुख में रोया नहीं, सुख में हंसा नहीं, वह या तो देवता है या पत्थर, इंसान नहीं है वह। क्योंकि इंसान पर कुछ प्रभाव पड़ेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उसकी प्रतिक्रिया तो होगी। कभी कहते वही दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। और सबसे देखिए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। छक कर, जैसे चाय छांक कर पीते हैं, दूध छांक कर लेते हैं, पानी छान कर पीते हैं। तो इस जिंदगी में जो सुख और दुख हैं, उसको भी अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से छान लीजिए। अगर छानिएगा तो पता क्या चलेगा कि भाई सुख और दुख तो दोनों ही लगेगा, दोनों ही इसमें आया है, दोनों ही एकदम मैंडेटरी रहता है। उसको पी जाइए, पी जाओ। सुख है तो भी बम बम, दुख है तो भी बम बम। आप इसे अलग नहीं कर सकते, हम इसे अलग नहीं कर सकते। कभी चिल्लाए हो, रोए हो? दिन के बाद जब अंधेरा होता है तो चिल्लाते हो, शाम हो गई चिल्लाना रोना शुरू? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि दिन के बाद तो संध्या आएगी, रात होगी, लाइट जला लो। लेकिन एक छोटा बच्चा जिसको मालूम नहीं है कि दिन के बाद रात होती है, वो चिल्लाता, अंधेरा होते ही चिल्लाएगा। कभी करके देख लेना। क्यों? उसको मालूम नहीं है कि दिन के बाद रात आती है, इसलिए वो चिल्लाता है। हमको मालूम है कि दिन के बाद रात आती है, लाइट जलाना है, हम लोग नहीं रोते। दीवानों को मालूम है कि दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, तो आना ही आना है। वो सुख में बहुत डांस कर लिया, दुख आए तो चिल्लाने लगे। यह तो ही बच्चों वाली बात हो गई। इसलिए कभी कहता है छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से, एक भाव मतलब दुख को भी वैसे ही झेलो, सुख को भी वैसे ही झेलो। नहीं तो बहुत आदमी देखो, जब सुख मिलेगा ना तो बहुत घमंड में रहता है, मेरे पास ये हुआ। दुख होता है ना तो फिर सिर नीचा करके सड़क पर घूमता है। ऐसा नहीं, नॉर्मल रहो, एक भाव से, दोनों को एक दृष्टि से देखना है। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। नोट कर लो, हालांकि सब पॉइंट, सब पद, सब छंद बहुत इंपॉर्टेंट है। हम भिखमंगों की दुनिया में, यह दुनिया कैसी है? भिखमंगी दुनिया है, भिखारी दुनिया है। क्यों? सबसे मांगते चलता है।
हमको ये दीजिए, हे भगवान हमको दे दीजिए, हे भगवान हमको दे दीजिए, अरे हमको दिया, सब भिखमंगा है, सब भिखारी है। कभी कहते हैं हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। इस भिखारी की दुनिया में, भिखमंगों की दुनिया में तुम प्यार लुटाने वाले अमीर बनो। प्यार लुटाने वाले अमीर बनो। लुटाने वाले, लुटाता कौन है? जिसके पास बहुत खजाना रहता है, अधिक रहता है, एक्सेस। तो आप ऐसे व्यक्ति बनो जिसके पास प्यार का भंडार है। और जो भिखमंगे हैं, जो सबसे मांगते फिरते हैं, हर चीज मांगते हैं, उसमें प्यार को लुटाते चलो। प्यार भी लोग नहीं देता है, प्यार भी देगा वहीं जब उससे कुछ मिलेगा तब देगा, नहीं स्वार्थ नहीं। कम से कम आप तो, ये दीवानों की हस्ती, ये क्वालिटी किस में रहती है? दीवानों में। दीवाने लोग, सुकरात का नाम सुना होगा आपने। उनको जब कोई नई बात दिमाग में आती थी ना, रास्ते चलते वो रोक के, भैया रुको रुको रुको, क्या बोला? देखो एक नई बात मेरे दिमाग में, जरा सुन लो। वो रास्ते चलते क्लास लेते थे, रास्ते चलते। उनको किसी से कोई मतलब नहीं था कि कौन मेरी बात सुनता है नहीं सुनता है, वो उनके पास है, देना चाहते थे। आनंद नाम की फिल्म देखो, राजेश खन्ना की है, उसको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। क्यों? वो रास्ते चलते लोगों को बोलता है, अरे रमुआ, बोले आपको तो पहचान है। अरे छोड़ो यार, पहचानते तुम रमुआ है, ऐसे तो दोस्ती कर ले, आनंद से जिले, जबकि उसको मालूम है कि उसे मरना है। तो कष्ट में क्यों मरे? दीवाना इसे कहते हैं, क्योंकि उसे सच मालूम है। इसलिए कहा हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। सारी भिखारी दुनिया प्रेम भी नहीं करती सच्ची किसी से, और वैसे में दीवाना जो है, प्रेम का खजाना है उसके पास। और वह जो है इस भिखमंगों की दुनिया में जो प्यार भी नहीं करता, प्यार भी नहीं देता निस्वार्थ से, बोला तुम कम से कम, यानी दीवाने लोग जो है स्वच्छंद लुटा करके प्यार चले, लुटा देता है प्यार। हम एक निशानी सी उर पर, उर मतलब हृदय, हर्ट, ले असफलता का भार चले। ध्यान देना, हम एक निशानी, यानी एक निशानी, मेमोरी, उर पर, हृदय में, ले असफलता का भार चले। असफलता मतलब सक्सेस नहीं हुआ, उसका बोझ लेकर के चले। अब ये कहां से आ गई बात? अभी कितनी अच्छी बातें हो रही थी, ये बोझ वाली बात कहां से आ गई? किस तरह की बोझ की बात कहना चाह रहे हैं कवि? हम एक निशानी सी उर पर, ले असफलता का भार चले। सारी दुनिया ऐसे लोगों को क्या कहती है? बोला असफल है, ये पागल है। भार यानी यही रह जाती है दिल में। लोग ऐसे व्यक्ति कहते हैं पागल है, पढ़ा लिखा है, कुछ नहीं कर सका, हमको देखो ऐसे कर लिए वैसे कर लिए। यानी लोग जिंदगी को सफल कब मानते? जब नोट कमाते हैं। प्यार कमाने वाले को, प्यार उल्टाने वाले को दुनिया समझ ही नहीं पाती। ये दुनिया की असफलता है। यही अफसोस है दीवानों को कि दुनिया क्यों नहीं समझती कि दुनिया में कुछ भी नहीं है प्यार के सिवा, कुछ नहीं जाता। उसी कह रहे हम एक निशानी सी उर पर, ले असफलता का भार चले। कि दीवाने को एक ही चीज के अफसोस है कि दुनिया जीवन को समझने में असफल है। ठीक है, अब फिर आते हैं पॉइंट पर, जो सबसे बड़ी बात है। कवि कहते हैं हम मान रहित, मान मतलब ऑनर, इज्जत, अपमान रहित, बोले हमको मालूम है कि हमको कोई इज्जत करेगा तो चार आदमी बैठा हुआ है मुझे बेइज्जत करने के लिए। सभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, और जहां जिससे उम्मीद है वहां प्यार नहीं मिलता। ये दुनिया ऐसी कुछ है। दीवानों के दिमाग में कौन सी बात बैठी रहती है कि हम मान रहित, अपमान रहित, जी भर कर खुलकर खेल चुके। कौन सा खेल? बोला हम यह जीवन का खेल खेल चुके, हमको पता चल गया। क्योंकि जो खेल खेलेगा ना उसे पता कैसे चलेगा? खेल खेलोगे तब तो खेल का नियम पता चलेगा, ट्रिक्स पता चलेंगे। दीवाना कहता है हम
मान रहित अपमान रहित जी भर के खुलकर खेल चुके। बोला मैंने जीवन को बहुत अच्छे समझ लिया कि यहां मान और अपमान ही मिलेगा, एक जीतेगा तो एक हारेगा ही खेल में। खुल करके खेला, मैंने बहुत दिल दिमाग लगा करके इसे समझ लिया, इस जिंदगी के सच को। हम हंसते हंसते आज यहां प्राणों की बाजी हार चले, हंसते हंसते, क्योंकि जान गया कि हमें तो क्या दुनिया को मरना तो है ही। तो हंस के क्यों ना मरे, रो के क्यों मरे। हम हंसते हंसते आज यहां मतलब धरती पर प्राणों की बाजी हार चले। प्राणों की बाजी हार चले ने मतलब प्राणों को हार दिया, लेकिन बहुत कुछ लेके गया। ऐसे व्यक्ति को देख करके तो दुनिया रोने लगती है। कबीर भी बोले, कबीरा जब पैदा हुए जग हंसे हम रोए। यानी बच्चा जब पैदा होता है तो रोता है, दुनिया हंसती है। हम पापा बन गए, मम्मी बन गए, चाचा बन गए, मामा बन गए, नाना बन गए, दादा बन गए, मिठाई बांटो, ढोल बाजो, हंस रहा है, मस्ती कर रहा है। अब बच्चा जो आया धरती पर रो रहा है। ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ऐसा काम करके चलो कि बात पलट जाए। आज जमाना हंसता है, कल हम हंसेंगे और जमाना रोएगा। यानी अच्छे कर्म करने वालों को देखकर दुनिया अफसोस करती है, बेचारा बहुत भला आदमी था, चला गया। यहां कभी वही बात कर रहे हैं, हम हंसते हंसते आज यहां मतलब हंसते हंसते अपने प्राणों की बाजी भी लगा के चल दिए। बहुत लोग तो प्राण को बचाने के लिए क्या क्या नहीं करते। दीवाना कहता है कि हम तो प्रेम लुटाते हैं, लुटाते हैं, लुटाते हैं, लुटाकर चले, प्राण रख के भी क्या करेंगे, या तो जिसका था उसको ले गया। हंसते हंसते इस दुनिया से विदा हो जाते हैं, हंसते हंसते। प्राण जाने का अफसोस नहीं, मस्ती है। जैसे पूजा में नए कपड़े खरीदने का आनंद है, उसी तरह नया जीवन, नया शरीर लेने का आनंद मिलता है दीवानों को। क्यों? वह जीवन के सच को जान गया ना, और दुनिया इसे समझ नहीं पाती है। लोग बोलेंगे बहुत पढ़े लिखे हैं, हंसी आती है पढ़े लिखे और ज्ञानी पर, जो इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पाते। आगे देखो, अंतिम छंद जबरदस्त और बिच्छू की डंक की तरह जो सोचने पर व्यक्ति को मजबूर करती है। जीवन का सबसे बड़ा सच ऊपर तो है ही, और उसमें से भी टॉप का सच नंबर 1, अब अपना और पराया क्या। जब व्यक्ति हाई लेवल पर पहुंच जाता है, सबसे ऊंचाई पर पहुंच जाता है, तो उसके लिए ना कोई अपना होता है ना कोई पराया होता है, क्योंकि उसे पता चल गया कि और अपना और पराया नाम की कोई चीज होती ही नहीं। यह हम लोगों के द्वारा बनाई गई लकीर है। वही कह रहे अब अपना और पराया का। अब मतलब जब हमें सच का एहसास हो गया, तब दुनिया की सच का पता चल गया, तब ये अपने पराये जाति धर्म रंग रूप का भेद जीरो हो गया, मिट गया। इसलिए कभी कहता है अब अपना और पराया का आबाद रहे रुकने वाले। रुका हुआ कौन है? जो इस चीज को नहीं समझ पाया, जो दुनिया के अपने पराये जाति धर्म मेरा तुम्हारा के चक्कर में फंसा हुआ है। आबाद रहे, बोले तुम भी मस्ती में रहो, जाओ, तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। आबाद रहे रुकने वाले, जो इस चक्कर में फंसे हुए दुनिया में हैं, जीवन के लिए युद्ध कर रहे हैं, अपने पराये की लड़ाई कर रहे हैं। ये मेरा वो मेरा, मैं नहीं दूंगा, मैं कैसे जीऊंगा, कैसे करूंगा, इसके चक्कर में फंसे। बोले भैया तुम भी खुश रहो। आशीर्वाद देते कौन? दीवाना, जो समझ गया हम स्वयं बंधे थे। दीवाना कहता हम स्वयं बंधे थे, हमको कोई बांधा नहीं मोह माया में, हम खुद अपनी अज्ञानता से बंधे हुए थे, चक्कर में फंसे हुए थे। ये मेरा है, ये तुम्हारा है, हम ये करेंगे तो वो मिलेगा, वो करेंगे तो वो मिलेगा, इसको देंगे तो वो करेगा। ये जो चक्कर बनाया था ना, वो कोई नहीं बनाया, व्यक्ति खुद बनाया अपनी जाल, और अपनी जाल में खुद फंसा हुआ है। दीवाना कहता है हम स्वयं बंधे थे, हम बंध गए थे भाई मेरे, और स्वयं और अपने ही
हम अपने बंधन तोड़ चले, जब मुझे ज्ञान नहीं हुआ था, जब मुझे जीवन का सच पता नहीं था, तो इसी चक्कर में फंसे हुए थे कि मेरा है, हमारा है, तुम्हारा है, इसका है, उसका है, ये जाति वो धर्म, चक्कर में फंसे, अपने ही अज्ञानता के जालों में फंसे हुए थे, तड़प रहे थे। और जैसे ही पता चला तो हम ही उस बंधन को तोड़े, स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले, क्योंकि बंधन तोड़ने के लिए कोई नहीं आएगा। जब आप खुद अपने को जाल में फंसाए हो तो खुद तोड़ो। दीवानों को यह बात समझ में आ जाती है और वह उसे पता चल जाता है कि यह तो मेरा बनाया हुआ ही जाल है, मैं खुद फंसा हुआ हूं। और जब ज्ञात हो जाता है, पता चल जाता है, तो वह खुद उस बंधन को तोड़ करके मस्ती से जिंदगी जीता है और हंसते हंसते इस दुनिया से विदा ले लेता है। फिर से देखना, बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों को ये सारी बातें समझ में नहीं आती, और समझ में आती भी है ना तो दिमाग के किसी कोने में फाइल को लॉक करके रख देता, यूज नहीं करता, कभी झांक के देखता भी नहीं। इसलिए मैंने कहा कि जिस समय आप इस कविता के तथ्य को, सत्य को समझ लोगे और जीवन में लागू करोगे, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सुखी व्यक्ति आप होगे। और यही है दीवानों की हस्ती। वह पैसों से किसी हस्ती को नहीं तोलता, वह धन दौलत गाड़ी बंगले से हस्ती को नहीं तोलता, वह अपने अंदर के सत्य को जीने से वह तोलता है। तो उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात। तो चलिए लेसन को आज यहां समाप्त करें और आगे बढ़ें क्वेश्चन पर, होमवर्क पर। आइए टिक लगा लीजिए, पेज नंबर 74। मौखिक का ग और घ को जोड़ दो, मौखिक का ग और घ जोड़ दो। फिर दीर्घ उत्तरी का सब, क ख ग घ और घ का दोनों सब लिखना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। ये एक कविता नहीं बल्कि जीवन में सुखी रहने का मंत्र है, रामबाण, जादू। ठीक है, तो लिखिए। समझ में नहीं आती कविता को, बुक को 2 दिन बार पढ़िए, समझिए, वीडियो चलाइए। नहीं समझ में आता है तो लाइव क्लास में पूछिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।